हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। तलबा तालिबात अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। हमारा आज का टॉपिक है 2.6 लिमिट्स एट इंफिनिटी एंड हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स। इससे पहले आप पढ़ चुके हैं बात का हम फंक्शन की किसी नंबर पर लिमिट लेते तो लिमिट इनफाइनाइट आती थी ना। जैसे आपने देखा कि x -1 है तो जैसे जैसे x 1 के करीब जाता था तो डिवीजन बाय 0 आती थी और लिमिट पॉजिटिव इन्फिनिटी या नेगेटिव इन्फिनिटी आती थी ना। तो वो इनफाइनाइट लिमिट्स थी। इनफाइनाइट लिमिट्स जब होती हैं तो उस वक्त जिस नंबर पर इनफाइनाइट लिमिट आती है उस नंबर पर आपका वर्टिकल एसिम्पटोट बनता है। ये बात हम पीछे पढ़ चुके हैं। आज हम उसके मुकाबले में पढ़ेंगे लिमिट्स एट इन्फिनिटी। जो पिछली लिमिट थी उसमें यह था कि x फाइनाइट नंबर को अप्रोच करता था और फंक्शन की वैल्यूज इनफाइनाइट हो जाती थी, जिस वजह से ग्राफ ऊपर को चढ़ता था, वर्टिकल लाइन के साथ साथ जाता था और वो वर्टिकल लाइन उसका एसिम्पटोट बनती थी। अब हम इस सेक्शन में जो लिमिट है तो x इंफिनिटी को जाता है और हम देखते हैं कि फंक्शन फाइनाइट रहती है ये नहीं। तो जब x इंफिनिटी को जाए, जबकि फंक्शन वैल्यू फाइनाइट रहे, तो उस वक्त हमारे पास हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट पाया जाता है। इसको कहते हैं लिमिट। एक ये कि जब x इंफिनिटी को जाए तो फंक्शन वैल्यू फाइनाइट रहे, एक ये कि जब x इंफिनिटी को जाए तो फंक्शन वैल्यू भी इंफिनिटी को जाए। तो ये जो दूसरा केस है ये हम बाद में पढ़ेंगे। पहला ये केस है जब x इंफिनिटी को जाए तो फंक्शन वैल्यू फाइनाइट रहे, किसी फाइनाइट नंबर को अप्रोच करे। तो ऐसी सूरत में उस फंक्शन के लिए एक हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट होगा। इसकी मिसाल आप देखें कि आपको एक फंक्शन दिया हुआ है x² - 1 ओवर x² + 1। अगर आप इसका ग्राफ बनाएं, यहाँ पर देखें तो जैसे जैसे x आपका 0 + -1 + -2 +2 पॉजिटिव साइड पर भी बढ़ा रहे, नेगेटिव साइड पर भी बढ़ा रहे ना। तो क्योंकि फंक्शन में एक्सप्रेशन में x² है इसलिए x नेगेटिव या पॉजिटिव एक ही बात है। तो आप देखें अब x ±1000 तक गया है तो फंक्शन वैल्यू 1 के करीब चली गई, 1 के करीब से करीब तक जा रही है। इसका मतलब ये कि इस फंक्शन पर अगर हम लिमिट लें x अप्रोचेस पॉजिटिव इन्फिनिटी या x अप्रोचेस नेगेटिव इन्फिनिटी तो फंक्शन वैल्यू 1 को अप्रोच करके नजर आती है। 1 इसकी लिमिट है, तो हम कहते हैं इस फंक्शन की लिमिट एट इन्फिनिटी 1 है। ठीक है। और जब आप इसका ग्राफ स्केच करते हैं तो आप देखिए इसका ग्राफ इस शेप का बन रहा है कि जब आप x को 0 लेते हो तो इसकी वैल्यू -1 आती है। जैसे जैसे आप x को बढ़ाते हैं, मतलब +-1 लिया तो ये फंक्शन 0 हो गया। इसका मतलब जब x 1 है तब ये फंक्शन 0 है, x -1 तो उस वक्त भी फंक्शन 0 है। इसका मतलब कि +-1 पर ये फंक्शन x एक्सिस को क्रॉस करता है। फिर जब x मजीद बढ़ता है, 1 से आगे जाता है तो फंक्शन वैल्यू बढ़ती है। जैसे देखिए +1 +2 +3, जैसे जैसे आगे जा रहा है +1000 की तरफ तो फंक्शन वैल्यू 1 के करीब जा रही है। इस तरह से अगर आप 1 हाइट पर एक लाइन खींच लें, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ग्राफ उससे करीब से करीब तर होता चला जा रहा है। तो आप जितना x को बड़ा करेंगे x ये फंक्शन वैल्यू 1 के और करीब होती जाएगी, कभी भी एग्जैक्टली 1 के बराबर नहीं होगी, ये 1 को अप्रोच करेगी। जब इस तरह की सिचुएशन हो, ये जो हाइट 1 पर जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनी हुई है, ये इस ग्राफ का, इस फंक्शन का हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट कहलाती है। और इसमें चूंकि हम x को बढ़ाते ही चले जा रहे हैं, कोई हद नहीं है, इसलिए ये जो हमारी लिमिट है ये लिमिट एट इन्फिनिटी कहलाती है, यानी हम x को इन्फिनिटी की तरफ ले जा रहे हैं। इस तरह से अगर आप नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ लेके जाए तो उसमें यही बात है कि फंक्शन वैल्यूज 1 की तरफ जाती हैं। तो इस तरह से ये एसिम्पटोट दोनों तरफ, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ भी है और नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ भी है। सर जी y = 1 ये फिर समझा दें। भैया, आप ये देखो ना, इसकी समझ नहीं आ रही। ये नीचे देखो, ये वाला जब आप फंक्शन की लिमिट ले रहे हो तो उसकी लिमिट क्या आ रही है, इस एक्सप्रेशन को देखो। ये एक्सप्रेशन क्या कह रहा है, इस फंक्शन पे जैसे जैसे बढ़ता जाता है फंक्शन वैल्यूज किसकी तरफ जाती है, 1 की तरफ जाती है ना। हाँ, ये जो लिमिट आ रही है फंक्शन की, y को इसको बराबर करके ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना। यानी जब आप x इन्फिनिटी की तरफ जाए उस वक्त अगर इस फंक्शन की लिमिट कोई फाइनाइट नंबर आती है तो उस फाइनाइट नंबर की हाइट पर आप हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लें, वो हॉरिजॉन्टल लाइन इस फंक्शन का एसिम्पटोट बनती है और उसे हम हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट कहते हैं।
इस लिमिट में खास बात यह है कि x तो इन्फिनिटी को जाता है, लेकिन फंक्शन वैल्यूज किसी फाइनाइट नंबर को अप्रोच करती है। अगर ये फाइनाइट Yes, नंबर को अप्रोच करेगी तभी हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट होगा। अगर ये फंक्शन की लिमिट भी इनफाइनाइट हो जाए तो फिर हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट नहीं बनेगा। समझिए? yes, sir. हाँ, तो अब हमारे पास सिचुएशन ये बनी कि जब x इन्फिनिटी को जाए और फंक्शन की लिमिट में फाइनाइट नंबर l आए तो y इक्वल टू l जो है ये इसका हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट होता है। और ये जो l है ये फंक्शन की लिमिट एट इन्फिनिटी कहलाती है। लिमिट एट इन्फिनिटी इसलिए कि x इन्फिनिटी पर चला गया ना, इन पे तो नहीं चला गया, मतलब x इन्फिनिटी x बढ़ रहा है ना, बढ़ता चला जा रहा है, हम इसको बोलते हैं ऐसे ही है कि ये लिमिट एट इन्फिनिटी यानी इन्फिनिटी पर लिमिट है। और चूंकि x बड़ा होता चला जा रहा है इसलिए x की जो वेरिएशन है वो इस तरह के किसी इंटरवल में होगी जिसमें जो a से इन्फिनिटी है, यानी x लाइज इन सम इंटरवल a टू इन्फिनिटी। तो जैसे जैसे x इन्फिनिटी फंक्शन f जो उसकी डोमेन इस तरह की है, क्योंकि x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है इसलिए आपके पास जो रियल लाइन का पॉजिटिव साइड वाला पार्ट है ये पूरी हाफ रियल लाइन आपकी डोमेन में होनी चाहिए, यानी इन्फिनिटी तक आपको ये डोमेन में होनी चाहिए। अगर आपको डोमेन फाइनाइट होगी, मसला आप 1 से लेकर 1000 तक लेते हैं तो इस डोमेन के अंदर तो आप ये लिमिट नहीं लगा सकते ना x अप्रोचेस इन्फिनिटी। तो ये लिमिट लेने के लिए आपको डोमेन इन्फिनिटी तक लेनी पड़ेगी। इस तरह से वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास जब हम लिमिट एट इन्फिनिटी की बात कर रहे हैं उस फंक्शन की जो डोमेन है वो a से इन्फिनिटी तक होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर फंक्शन ऐसा है कि उसकी डोमेन a से इन्फिनिटी है तो फिर अगर फंक्शन की लिमिट l हो तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इस फंक्शन की वैल्यू को l के जितने करीब ले जाना चाहे ले जा सकते हैं x को बढ़ाने से, यदि आप x को बढ़ाते चले जाएं तो फंक्शन वैल्यू l के करीब से करीब तक होती चली जाएगी। जैसे अभी हमने ऊपर एग्जांपल में देखा कि जैसे जैसे x बढ़ रहा है पॉजिटिव एक्सिस की तरफ आप जा रहे हैं, ग्राफ जो है वो लाइन y इक्वल टू 1 के करीब होता चला जा रहा है, यानी उसको फंक्शन वैल्यू उसको अप्रोच कर रही है। ठीक है, इसकी नोटेशन जो है उसको हम यू भी कहते हैं, लिखने का स्टाइल ये है एक्स ये वाला जैसे रिवायती स्टाइल, इसका ये भी स्टाइल है एफ एक्स अप्रोचेज एल एज एक्स अप्रोचेज इन्फिनिटी। ये हम कहते हैं एफ एफ एक्स गेट्स क्लोजर एंड क्लोजर टू एल एज एक्स ग्रोज इंक्रीज इनडेफिनिटली, ये एज एक्स बिकम इन्फिनिटी। हम ये सारी तरह से बयान कर सकते हैं। और y इक्वल टू एस, ये जो लिमिट l आ रही है उसको y के बराबर कर दें। y को जब आपको पता है y कांस्टेंट करें तो हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है ना, तो जब आपने y इक्वल टू l कहा तो l की हाइट पर हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी, तो इस फंक्शन का हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट कहलाएगा। ठीक है बच्चों, अपने आप को म्यूट रखो। अब इसी तरह से जैसे हमने पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ लिमिट ली थी ऐसे हम नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ ले सकते हैं। अगर x आपका नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो फंक्शन की डोमेन जो है वो नेगेटिव इन्फिनिटी तक होनी चाहिए किसी नंबर a से शुरू होकर, यानी डोमेन आपकी इस तरह की होगी। जब इसमें नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाता है अगर फंक्शन की लिमिट l आए, यानी फंक्शन की वैल्यू किसी फाइनाइट नंबर l के अप्रोच होती करती अप्रोच हो तो हम कहते हैं कि l इसकी लिमिट एट नेगेटिव इन्फिनिटी है। इसका भी वही स्टाइल बोलने वाला, और इसमें भी y इक्वल टू l जो है इसका हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट कहलाएगा। मसलन सर आपके पास जी, ये एल हमेशा पॉजिटिव ही आएगा? नहीं जरूरी नहीं है बच्चे नेगेटिव में। अभी जो पिछली एग्जांपल थे हमने पढ़ी है उसके शुरू में आप नेगेटिव का साइन लगा लें तो उसकी लिमिट -1 हो जाएगी। एक्स स्क्वायर -1 और एक्स स्क्वायर +1 था, यस सर। हाँ उसके शुरू में नेगेटिव का साइन लगा लें तो उसकी लिमिट -1 हो जाएगी। अच्छा, इस तरह से दो एसिम्पटोट भी हो सकते हैं, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाए तो और एसिम्पटोट हो, नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाए तो दूसरा एसिम्पटोट हो। मसलन tan इनवर्स x है, जब x नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाता है तो इसकी लिमिट -π/2 आती है, जब पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाता है तो इसकी लिमिट π/2 आती है। इसका मतलब ये कि y इक्वल टू π/2 ये भी इसका एसिम्पटोट है और y इक्वल टू -π/2 ये भी इसका एसिम्पटोट है। तो ये उसका ग्राफ है, देखें ये भी एसिम्पटोट है π/2 की हाइट पर और -π/2 की लेवल पर भी उसका ये एसिम्पटोट है। और ये ग्राफ जैसे पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाए ग्राफ ऊपर वाली लाइन को अप्रोच करता है, नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाए ये नीचे वाली लाइन को अप्रोच करता है। ठीक है, अब ये है, अब एग्जांपल 1 देखें। अब उस सवाल किया फाइंड द इनफाइनाइट लिमिट्स लिमिट एट इन्फिनिटी एंड एसिम्पटोट्स फॉर द फंक्शन f whose graph is shown in figure 5। हाँ, अब आपने दो तरह की लिमिट्स पढ़ ली इन्फिनिटी के हवाले से, एक है इनफाइनाइट लिमिट्स,
इनफाइनाइट लिमिट ये होती है कि x तो किसी फाइनाइट नंबर को अप्रोच करे लेकिन फंक्शन वैल्यूज इनफाइनाइट होती चली जाए, इनको कहते हैं इनफाइनाइट लिमिट्स। और लिमिट्स एट इन्फिनिटी क्या है कि x इन्फिनिटी को जाए और फंक्शन की वैल्यू कोई फाइनाइट नंबर को अप्रोच करे या इनफाइनाइट जो भी हो, बहरहाल लिमिट्स एट इन्फिनिटी में x इन्फिनिटी को जाता होता है। और इनफाइनाइट लिमिट्स में आपको अगर पाई जाए तो वर्टिकल एसिम्पटोट मिलता है, और लिमिट्स एट इन्फिनिटी अगर एग्जिस्ट करें तो ये आपको हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट मिलता है। ये हम अभी देख चुके हैं। आपने ये लिमिट्स इस ग्राफ को देख, आपको फंक्शन नहीं उसका ग्राफ दिया हुआ, ग्राफ को देख के बताना है कि इसके लिमिट्स इनफाइनाइट लिमिट्स कौन सी हैं और लिमिट्स एट इन्फिनिटी क्या है। अब आप ये ग्राफ देखें तो आपके पास फंक्शन इनफाइनाइट लिमिट्स में क्या है कि आप देखते हैं ना फंक्शन वैल्यूज इन्फिनिटी की तरफ कहाँ जा रही है। तो फंक्शन वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ पॉजिटिव या नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ उसको जाती है जब ग्राफ वर्टिकली ऊपर की तरफ चढ़े या नीचे की तरफ फॉल करे। अब आप अगर इस फिगर में देखें तो आपका ये वाला पीस यहाँ ऊपर को चढ़ रहा है और इधर से ये वाला पीस इधर को ऊपर को चढ़ रहा है और इधर को ये नीचे आ रहा है, और इस तरह से ये वाला पीस जो है ये यहाँ से ऊपर को चढ़ रहा है, ये इस तरह से। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो ये वाली लाइन है ये इसका वर्टिकल एसिम्पटोट बन रही है कि ग्राफ इसके साथ साथ ऊपर को चढ़ रहा है। इसका मतलब ये कि ये जो एक्स की लोकेशन है ये वाली, इस लोकेशन पर इनफाइनाइट लिमिट है कि जैसे जैसे एक्स इस नंबर की तरफ, ये 0 है तो ये -1 है, जैसे जैसे एक्स इस नंबर की तरफ इधर से आता है तो फंक्शन वैल्यूज इस ग्राफ के ऊपर देखें कि ऊपर को चढ़ती चली जा रही है, पॉजिटिव इन्फिनिटी हो जाती है। इस -1 को अगर राइट से अप्रोच करो तो भी फंक्शन वैल्यू पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाती है, और अगर लेफ्ट से आए तो भी फंक्शन वैल्यू ऊपर को चढ़ती हैं। आपका ये ग्राफ ये वाला है, तो इसका मतलब ये कि -1 पर आपके पास इनफाइनाइट लिमिट है। आप कह सकते हैं एज एक्स अप्रोचेस 1 -1 फ्रॉम किसी भी साइड से, चाहे लेफ्ट से चाहे राइट से, फंक्शन वैल्यू एफ ऑफ एक्स अप्रोचेस इन्फिनिटी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इनफाइनाइट लिमिट। तो एक इनफाइनाइट लिमिट आपको यहाँ मिल गई जो कि ये देखिए बुक वाले ने ये आपको बता दी, जैसे जैसे x-1 की तरफ जाता है तो फंक्शन वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जाता है। दूसरी इनफाइनाइट लिमिट देखो तो ये यहाँ पर 2 पर है, 2 से अगर आप लेफ्ट साइड से आए स्मॉलर साइड से, आप देखें आप ग्राफ नीचे को जा रहे हैं माइनस इन्फिनिटी की तरफ। इस तरह से 2 के लेफ्ट साइड से आपकी जो फंक्शन की लिमिट है वो माइनस इन्फिनिटी है, तो ये भी इनफाइनाइट लिमिट है, यानी एक्स फाइनाइट नंबर को अप्रोच कर रहा है और फंक्शन वैल्यू इनफाइनाइट हो रही है, यानी बढ़ती चली जा रही है, कम होती चली जा रही है। तो ये आ गया। और अगर आप 2 से राइट हैंड लिमिट लेते हैं, इधर से जाते हैं, आप देखें तो आपका ग्राफ जो है ये ऊपर की तरफ को चढ़ रहा है यूँ, तो 2 पर राइट हैंड लिमिट पॉजिटिव इन्फिनिटी आ रही है, ये आपके सामने। इस तरह से आपने 3 लिमिट्स फाइंड कर ली जो कि इनफाइनाइट लिमिट्स है। -1 पर भी इनफाइनाइट लिमिट है, उसमें दोनों साइड से लेफ्ट साइड राइट साइड से दोनों सूरतों में फंक्शन वैल्यू पॉजिटिव इन्फिनिटी होती है। और 2 पर भी इनफाइनाइट लिमिट्स है, इसमें एक लेफ्ट साइड से है तो नेगेटिव इन्फिनिटी आती है लिमिट, राइट साइड से तो पॉजिटिव इन्फिनिटी आती है। इसके अलावा आप देखें तो इस ग्राफ में और कहीं आपको ऐसा नजर नहीं आ रहा कि फंक्शन ऊपर को चढ़ रहा हो इन्फिनिटी की तरफ या नीचे को फॉल करो नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ। इसका मतलब ये हुआ कि जिन नंबर पर ये आपकी इनफाइनाइट लिमिट्स आ रही हैं, जब आप एक्स को उन नंबर्स के बराबर कर लेते हो वर्टिकल लाइन बनती है। इस तरह से -1 पर थी आपके पास x = -1, ये इसका वर्टिकल एसिम्पटोट है। दूसरा ये 2 पर थी तो x = 2, ये दूसरा वर्टिकल एसिम्पटोट है। आपको पता है जब x कांस्टेंट हो तो लाइन वर्टिकल होती है, y कांस्टेंट हो तो उसे आपको हॉरिजॉन्टल लाइन मिलती है। इस तरह से इस ग्राफ में देखो तो आपको 2 हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट, 2 वर्टिकल एसिम्पटोट मिल गए। अब हम जाते हैं लिमिट्स एट इन्फिनिटी। लिमिट्स एट इन्फिनिटी का मतलब जैसे जैसे एक्स इन्फिनिटी को जाता है वैसे वैसे फंक्शन वैल्यूज की तरफ जाती है। तो ये ओरिजिन है। अगर आप देखें, अगर आप यहाँ से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ इधर को जाते हैं, आप बढ़ते चले जाए, आपके पास देखें ग्राफ जो है ना ये इस लाइन के करीब से करीब पर होता जा रहा है, ये ऊपर वाली लाइन पे। इधर जैसे जैसे आगे जाएंगे ये ग्राफ इस लाइन के करीब होता जा रहा है और ऐसे लग रहा है जैसे उसको अप्रोच करता चला जा रहा है। ये जो हाइट है, ये हाइट कितनी है मतलब देखें, ये हाइट आपके पास ये खड़ी ना, ये हाइट है, तो ये 0 है, यहाँ 1, ये 2, 3, ये 4, ये जो लाइन आपके पास ये y = 4 है। इसका मतलब जैसे जैसे एक्स पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगा फंक्शन वैल्यू आपकी 4 को अप्रोच करेगी, क्योंकि ये लाइन 4 की हाइट पर है। इस तरह से y = 4 इसका हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट बन गया। और ये हमने इसकी लिमिट एट इन्फिनिटी 2 ही हो सकती है, यानी एक पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ एक नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ। जो इनफाइनाइट लिमिट्स है वो कई हो सकती है, वो कई नंबर्स पर हो सकती हैं।
मसलन जैसे यहाँ पर भी हो सकती है, यहाँ पर भी किसी और जगह भी हो सकती है, लेकिन जो लिमिट्स एट इन्फिनिटी वो सिर्फ दो ही होती है। यानी आप एक दफ़ा लेंगे एक्स पॉजिटिव इन्फिनिटी को जा रहे हैं, एक दफ़ा लेंगे एक्स नेगेटिव इन्फिनिटी को जा रहा है। बहरहाल जब एक्स पॉजिटिव इन्फिनिटी को जा रहा है तो फंक्शन वैल्यूज 4 को अप्रोच कर रही है, इट मीन्स कि पॉजिटिव इन्फिनिटी पर इस फंक्शन की लिमिट 4 है। और जब एक्स आपके इधर नेगेटिव साइड पर जाता है, इधर को अप्रोच करता है नेगेटिव साइड पर, आप देखें आप ग्राफ ये नीचे फॉल करता हो, इस हाइट 2 पर जो लाइन है इससे करीब से करीब तर होता चला जा रहा है। इसका मतलब जब एक्स माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाए तो फंक्शन की लिमिट 2 बन रही है। इट मीन्स कि y इक्वल टू 2 पर इसका हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है। तो यूँ इसको दो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट हमें मिल गए और दो इसको वर्टिकल एसिम्प्टोट। ठीक है सर जी। सर ये लिमिट जो आपने x अप्रोचेस टू किया है, इसमें जो है ना 2 के ऊपर माइनस और प्लस लिखा हुआ है, तो सर हाँ माइनस प्लस कर दूंगा। सर लिमिट x अप्रोचेस टू 2 लिखा हुआ है ना, जिसपे इधर हाँ लिखा हुआ तो है वो f बताया ना ऑफ x इज बच्चे, इक्वल हाँ टू वो माइनस ये, हाँ वो ये है कि जब आप x को 2 से लेफ्ट से आते हैं ना तो ग्राफ ये नीचे को जा रहा है, इसलिए जी आप सर ये जी लेफ्ट हैंड लिमिट है। जब आप 2 को राइट से आते हैं तो ये आपकी राइट हैंड लिमिट, उसमें तो ऊपर हम प्लस लिखते हैं, जब राइट हैंड लिमिट हो तो 2 के ऊपर प्लस लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट हो तो माइनस लिखते हैं। अब अगर आप 2 के जी लेफ्ट सर से आते हैं तो ग्राफ नीचे को जा रहा है, 2 पर अगर आप इधर राइट से आते हैं तो ग्राफ आपको ये ऊपर को जा रहा है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट ठीक 2 है पर सर और है, राइट हैंड लिमिट 2 पर और है, इस तरह से उसे अलग अलग लिखा है। यहाँ जो हमने जी ली सर थी ये वाली -1 पर लिमिट ये एक जैसी है, आप लेफ्ट से तब भी ग्राफ ऊपर को चढ़ रहा है, आप राइट जी से सर तब भी ग्राफ ऊपर को चढ़ रहा है, इसलिए उस पर जी माइनस सर या प्लस का साइन नहीं लगेगा, तो वो दोनों साइड से एक ही लिमिट आ रही है, सेम लिमिट है। जी सर ठीक है सर जी सर अब एग्जांपल 2 ले लें, मतलब 1/x है, जब x इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा आप जान सकते हैं कि नीचे वाला नंबर जैसे बड़ा होता जाएगा 1/x 0 को अप्रोच करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि y इक्वल टू 0 इसका हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है, यानी इसकी लिमिट एट इन्फिनिटी। और अगर आप x माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाए तब भी ये 1/x 0 को अप्रोच करता है। तो इट मीन्स कि दोनों साइड पर पॉजिटिव इन्फिनिटी पर भी और नेगेटिव इन्फिनिटी पर भी इसकी लिमिट सेम और वो लिमिट 0 है, तो फिर इसका एक ही हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है और वो है y इक्वल टू 0। ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर ये है जो हमने पीछे लिमिट लॉज पढ़े सेक्शन 2.3 में, वो उनमें से अक्सर लॉज लिमिट एट इन्फिनिटी के लिए भी होल्ड करते हैं और उनको यहाँ पर इसके लिए प्रूव भी किया जा सकता है। तो कितनी बात है, वहाँ हम लिखते थे एक्स अप्रोचेस एक, तो उसकी जगह यहाँ क्या लिखा जाएगा, एक्स अप्रोचेस इन्फिनिटी या एक्स अप्रोचेस नेगेटिव ऑफ इन्फिनिटी। अब ये एक थ्योरम है, थ्योरम ये है कि अगर आप 1/x r है, r पॉजिटिव है, यानी x की पावर हो कोई पॉजिटिव नंबर, चाहे वो जितना मर्जी छोटा, वो अगर नीचे आ जाए 1 आ जाए और उस पर लिमिट ले लें एक्स अप्रोचेस इन्फिनिटी, तो ये लिमिट हमेशा 0 होती है। इस तरह से अगर आप लिमिट एट नेगेटिव इन्फिनिटी लें वो भी हमेशा 0 होती है। ठीक है। अच्छा इसमें आर पर एक बात है कि आर रैशनल नंबर है, आर पॉजिटिव है और आर रैशनल नंबर हो तो ये जो लिमिट है आपके पास ये 0 आती है। और इसी तरह से अगर आर पॉजिटिव रैशनल नंबर है और आप एक्स अप्रोचेस नेगेटिव इन्फिनिटी ले रहे हैं तो उस वक्त भी ये लिमिट आपके पास। अच्छा इसमें नीचे जब आप ये नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं, एक और शर्त भी है, वो ये कि एक्स आर डिफाइंड भी हो फॉर ऑल एक्स। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है बस अगर आप आर 1/2 लेते हैं, 1/2 को मतलब स्क्वायर रूट है और स्क्वायर रूट के अंदर एक्स तो नेगेटिव हो नहीं सकता, अगर आर 1/2 तो आप ये नेगेटिव इन्फिनिटी वाली लिमिट उसमें नहीं ले सकते क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता। ये डिफाइंड का मतलब ये है आपका रैशनल नंबर ऐसा हो तो उसका जो डिनोमिनेटर है वो इवन नंबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि नीचे जो नंबर होता है वो रूट कहलाता है, मतलब 1/2। अलबत्ता अगर 1/3 हो एक्स की पावर, 1/3 में अगर पावर है तो एक्स नेगेटिव भी हो सकता है, उसमें इशू नहीं है। अगर 2/3 हो तो भी मसला नहीं, 7/3 हो, 8/3, 8/5 हो, यानी रैशनल नंबर में जो डिनोमिनेटर अगर ऑड इंटीजर हो फिर इस पावर में कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर वो नीचे इवन नंबर हो जाएगा जैसे 7/2 है, 5/2 है, 11/2 है, फिर ये नंबर डिफाइंड नहीं होगा रूट की शक्ल में। इस तरह से उसने यहाँ ये कह दिया है जब आप नेगेटिव इन्फिनिटी पर लिमिट लेते हैं उस वक्त आर ऐसा होना चाहिए कि एक्स आर डिफाइंड हो। दूसरे लफ्ज़ों में इसका मतलब यह है कि आर जो है
ये ऐसा रैशनल नंबर है जिसका डिनोमिनेटर इवन इंटीजर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात होगी। अब ये जो हमने थ्योरम पढ़ा है, इसके आगे देखिए इसके बहुत सारे फायदे। अब आपके पास मसलन ये चीज, ये आपके पास रैशनल फंक्शन है, आपको उसकी लिमिट एट इंफिनिटी लेनी है। इसका आसान तरीका ये है कि अच्छा इसमें आप नोट करें, जैसे एक्स बढ़ता चला जाता है तो एक्स स्क्वायर भी बढ़ेगा, एक्स भी बढ़ेगा, लेकिन एक्स जो हाईएस्ट पावर होती है वो तेजी से बढ़ती होती है। जब भी लिमिट एट इंफिनिटी लें और आपका कोई पॉलिनॉमियल हो, तो पॉलिनॉमियल में जो हाईएस्ट पावर होती है वो डोमिनेट करती है, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, और फिर उन दोनों हाईएस्ट पावर का आपस में कंपैरिजन होता है। अगर ऊपर वाले की लीडिंग टर्म बड़ी पावर वाली है तो फिर ऊपर वाला पॉलिनॉमियल ज़्यादा तेजी से ग्रो करेगा, अगर नीचे वाले की लीडिंग पावर बड़ी है तो फिर वो ज़्यादा तेजी से ग्रो करेगा। लीडिंग पावर को मतलब हाईएस्ट पावर। अब यहाँ देखिए, यहाँ दोनों की पावर बराबर है, इसका मतलब ये कंपेरेबल रेट पे ग्रो करेंगे। तो इस और ये जो अगली टर्म्स है ना, ये मीनिंगलेस हो जाती है। मतलब आप एक्स को 100 लें तो 100 का उसमें 10,000 हो जाता है, 10,000 में 2 का कोई रोल नहीं रहता, एक्स आपका ये 100 रहेगा। आप एक्स को 1000 ले लें, 1000 का उसमें 10 लाख हो जाएगा, 10 लाख में से आप 1000 माइनस कर रहे हैं, इसका इतना इशू नहीं है। आप तक आप एक्स को 1 लाख ले लें, जैसे एक्स तो इन्फिनिटी को जा रहा है, आप जितना मर्जी बड़ा ले लें, जितना एक्स बड़ा होगा एक्स स्क्वायर उतना ज़्यादा बाकियों के मुकाबले में बड़ा होता जाएगा। ऐसी सूरत में अगर आप इन टर्म को इग्नोर भी कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम इग्नोर नहीं करते, खुद ही जीरो हो जाती। बहरहाल ये जो रैशनल फंक्शंस हैं, इनकी लिमिट्स लेने का तरीका ये होता है कि ऊपर वाले पॉलिनॉमियल में से भी हाईएस्ट पावर कॉमन ले लें और नीचे वाले में से भी हाईएस्ट पावर कॉमन ले लें।